शेयर बाजार की जो चकाचौंध है ना, उसके पीछे एक अंधेरी दुनिया भी छुपी हुई है। एक ऐसा अनकंट्रोल्ड खेल का मैदान जहां नियम तो टूटते ही हैं और हजारों ट्रेडर्स का भविष्य दांव पर लग जाता है। तो चलिए आज इस छिपे हुए घोटाले की एक एक परत को खोलते हैं। तो एक ऑफिशियल फिगर से शुरू करते हैं जो काफी चौंकाने वाला है। एसीबी की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले 91%, जी हाँ, 91% रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ। अब ये नंबर अपने आप में ही बहुत बड़ा है ना? लेकिन असली कहानी तो इससे भी कहीं ज्यादा गहरी है। और यही सवाल इस पूरे मामले के सेंटर में है। मतलब क्या हो अगर ये जो नुकसान का आंकड़ा हम देख रहे हैं ये असलियत से बहुत बहुत कम हो। क्या हो अगर एक बहुत बड़ी पिक्चर है जो हमारी नजरों से पूरी तरह छिपी हुई है। ये जो ऑफिशियल डेटा है ना, इसके पीछे एक शैडो सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ होता क्या है कि जो इंडिविजुअल ट्रेडर्स होते हैं उन्हें ब्रोकिंग फर्म्स अपने ही ट्रेडर्स, जिन्हें प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स कहते हैं, वैसा दिखा देती हैं। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके ट्रेड्स कभी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के डेटा में रिकॉर्ड ही नहीं होते, वो बस गायब हो जाते हैं। और बस यही इस पूरे घोटाले की जड़ है। कुछ ब्रोकर्स क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल ट्रेडर्स को अपना एम्प्लॉय, अपना कर्मचारी बता देते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि रेगुलेटर्स की नज़रों से बच सकें और उनके पैसों से आराम से ट्रेड कर सकें। तो सवाल ये उठता है कि ये पूरा का पूरा धोखा आखिर चलता कैसे है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा हेरफेर नहीं है, ये एक पूरी तरह से प्लान किया हुआ सिस्टम है। चलिए इसके एक एक स्टेप को जरा बारीकी से समझते हैं। तो देखो, ये पूरा घोटाला ना 4 सिंपल स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले इंडिविजुअल ट्रेडर्स को रिक्रूट किया जाता है। फिर दूसरा स्टेप, उन्हें पेपर्स पर एम्प्लॉय दिखा दिया जाता है। तीसरा, उनके लिए जाली मतलब नकली कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं। और आखिर में चौथा स्टेप, उनसे इल्लीगल तरीके से फंड्स जमा करवाए जाते हैं। अब इस पूरे धोखे को छिपाने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। इसको ना आसान भाषा में समझते हैं। जब ब्रोकर इन ट्रेडर्स के पैसों से ट्रेड करता है तो वो इसे अपनी कंपनी का इंटरनल ट्रेड दिखाता है, किसी कस्टमर का नहीं। और बस इसी वजह से रेगुलेटर्स को कभी पता ही नहीं चल पाता कि इसमें असल में तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है। ये जो पूरा मुखौटा है ना, ये बहुत ही चालाकी से बनाया गया है। जरा सोचिए, ट्रेडर्स को बाकायदा नकली एम्प्लॉय आईडीज और सैलरी स्लिप्स दी जाती हैं। उनसे पैसा या तो कैश में लिया जाता है या फिर किसी और ही कंपनी के अकाउंट में डलवाया जाता है, जो कि सेबी के नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। और कमाल की बात तो यह है कि ये ट्रेडर्स हर दिन एक एम्प्लॉय की तरह ब्रोकर के ऑफिस में बैठकर काम करते हैं ताकि सब कुछ एकदम असली लगे। ठीक है, तो अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि ये घोटाला काम कैसे करता है, लेकिन इसका उन लोगों पर क्या असर होता है जो इसमें फंस जाते हैं। चलिए अब इस कहानी के ह्यूमन एंगल को भी देखते हैं। यहाँ ना पूरा का पूरा खेल सिर्फ भरोसे पर चलता है। और सच पूछो तो यही ट्रेडर की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। कोई ऑफिशियल अग्रीमेंट नहीं होता, कोई पेपर ट्रेल नहीं। इसका मतलब साफ है, अगर ब्रोकर ने पैसे देने से मना कर दिया तो ट्रेडर कहीं जाके शिकायत तक नहीं कर सकता। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये असलियत है। मुंबई के एक ट्रेडर ने अपनी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि ब्रोकर के लोगों ने गलत ट्रेड किए और जो भी नुकसान हुआ वो सब उनके अकाउंट में डाल दिया। और तो और उनका करीब 1 करोड़ रुपए का डिपॉजिट भी ब्रोकिंग फर्म ने रोक लिया। यही इस घोटाले की कड़वी हकीकत है। तो इससे समझ आता है कि इन ट्रेडर्स के लिए रिस्क कितना ज्यादा है। कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ट्रेड्स का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है, और सेबी का जो ग्रीवियंस सिस्टम है वहां तक इनकी कोई पहुंच ही नहीं है। हद तो तब हो जाती है जब पैसे वापस मांगने पर फिजिकल थ्रेट्स मतलब शारीरिक धमकियां मिलने तक की रिपोर्ट सामने आई हैं। तो ये सिर्फ कुछ ट्रेडर्स की कहानी नहीं है, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरे मार्केट के फाउंडेशन को हिला रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि जो रेगुलेटर्स हैं वो इस पूरी बड़ी पिक्चर को देखने से चूक कैसे रहे हैं। असल में इस पूरे ऑपरेशन की नींव ही नकली डॉक्यूमेंट्स पर टिकी है। इन घोस्ट एम्प्लॉयज की फौज बनाने के लिए हजारों, जी हां, हजारों फर्जी NISM सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल होता है। और ये नंबर ही हमें बताता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी ऑर्गेनाइज्ड है। तो देखिए, एक तरफ है रेगुलेटेड ट्रेडिंग जो कानूनी रूप से सेफ है, जहां हर चीज का एक प्रॉपर रिकॉर्ड होता है। और दूसरी तरफ है ये शैडो स्कैम, जहां सब कुछ बस विश्वास और कैश पर चलता है और ट्रेडर पूरी तरह से अकेला और असुरक्षित होता है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है
और ये बहुत खतरनाक है। और यहीं पर इस पूरे मामले की सबसे बड़ी प्रॉब्लम छिपी है। ये जो हज़ारों ट्रेड्स हैं, जो असल में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के हैं, वो कभी भी ऑफिशियल रिटेल डेटा का हिस्सा बन ही नहीं पाते। उन्हें प्रोप्राइटरी ट्रेड्स का लेबल लगाकर समझ लीजिए एक तरह से कालीन के नीचे छिपा दिया जाता है। और इसका नतीजा ये कि सेबी जैसे रेगुलेटर्स तक मार्केट की असली सच्ची तस्वीर कभी पहुंच ही नहीं पाती। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर ऑफिशियल 91% का आंकड़ा ही इतना डराने वाला है, तो सोचिए इस छिपी हुई दुनिया को भी अगर इसमें मिला दे तो असली नुकसान का आंकड़ा कितना बड़ा हो सकता है। आखिर मार्केट का कितना बड़ा हिस्सा है जो रेगुलेटर्स की नज़रों से पूरी तरह गायब है।